मित्रों, ये मेरा पहला वीडियो है। मेरा चैनल है कृषि मंदिर ऑर्गेनिक्स और उसी का ये पहला वीडियो है। तो मैं आपको इस बार बताना चाहता हूँ कि मेरा सफर शुरू कैसे हुआ। अब चक्कर ऐसा है कि मैं वृंदावन गया था। हमारे एक मित्र आए थे दुबई से, तो मिलना था और कहा भगवान जी के दर्शन भी हो जाएंगे। तो खैर मैं और मेरी पत्नी वहां पर गए और लौटते वक्त मेरी पत्नी का आपका गांव तो यूपी में है ना, तो आओ चलो यूपी चलते हैं। अब शादी के इतने साल हो गए, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन हम कभी यूपी नहीं गए थे। मैं कई साल मतलब कॉलेज के बाद मैं वहां पर कानपुर में फ्लाइंग सीख रहा था, उसके बाद कभी यूपी गया नहीं मैं। खैर तो ये हुआ, ठीक है, ट्रेन पकड़ ली, कानपुर आ गए। कानपुर को रात होटल में रुके और सुबह टैक्सी की। तो हमारा जो गांव है वो कानपुर लखनऊ हाईवे पर एक रेलवे स्टेशन आता है, मतलब हाईवे के नजदीक, जो जिसका नाम है अजगैन। So I'm here at Ajgain station and I've come here after about 53 years. And look at the beautiful station behind. This is the old station building, just as it was in 1969 when I was here, or as a kid in 1962 that I would come here. Nothing has changed. One thing is good, that it's very clean. So I'm just on my way to Lucknow. This is the waiting room of Ajgain station, and the fun is that there's a public toilet and it's all locked. और अजगैन से करीब 4-5 किलोमीटर पर हमारा गांव है जनसार, तो वहां हम पहुंच गए। मैं क्या बताऊं आपको, ऐसा वातावरण मैंने कई सालों में नहीं देखा। इतना प्रेम, पूरा गांव उमड़ आया था। मुझे घर में लाला कहते हैं, लाला आए, लाला आए। और बस ये एक ही उत्साह था लोगों को। अब गांव के लोग होते ही ऐसे हैं कि बस हमको मिलने के लिए चले आए, और बच्चे जो है मुझे बाबा के हाथ पकड़ के अपना बस चिपक ही गए। बच्चे इतने छोटे छोटे अनजान बच्चे, 4-5 साल के बच्चे। तो ये अनुभव इतना सुंदर था। समझते हैं आप लोग? जी सर। तो वो मेरा विषय है। फिर उस पर मेरी बहुत पुरानी कविता थी, तो मुझे पढ़नी थी, लेकिन अब मैं हिम्मत करता हूँ, वो शायर अगर याद है तो, अगर गलती हुई तो हंसना मत। तो वो ऐसी थी कविता, उसका शीर्षक था प्रतीक्षा। बिल्कुल 4-5 लाइन्स की थी वो कविता। तो प्रतीक्षा थी कुछ ऐसी चंद बौछारों की, वातावरण था त्रस्त, इतने में न हुआ व्यस्त, गिर आए वाष्पकण, क्षण में पिघले कण, इतने में धरा पर पानी भरा, कुछ ऐसे कि प्रतीक्षा थी ये दर्शाती है 2 प्रतीक्षाएं। पहले वो प्रतीक्षा करते हैं कि नभ आए, बरसात हो तो हमें पानी मिले, और फिर पानी इतना बढ़ता है, इतना बहता, फिर कहते हैं भैया आप इंद्र देवता आप कृपा करो, अब आप जाइए। तो प्रतीक्षा थी बौछार जाने की। ये कह के मैं बात अपनी समाप्त करता हूँ, और आप भी पर्यावरण का इसी तरह से ख्याल रखें। टैक्सी में बैठ के लौटने लगे। मैंने कविता से कहा कि मैं वापस आने वाला हूँ। बोले क्या वापस आने वाले हो? मैंने कहा मैं वापस आऊंगा। और तो उसको लगा ऐसे होगा। बोले हाँ ठीक है, वापस आना। रास्ते में मेरा मन जो चक्र चल रहा था, जो कुछ वहाँ किसानों से बातें हो गई, और जो कुछ जो उनके दुख दर्द सुने थे, तो उससे लगा कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और मुंबई पहुंचा,
मुंबई पहुंचने के बाद ऐसा हुआ कि कविता जो है वो अपने वो विज्ञापन में ये प्रोडक्शन डिजाइनर है, तो उसका बहुत बड़ा सेट लगा था दिल्ली में और उस शूटिंग के लिए वो दिल्ली आ गई थी। तो होटल में रुकी हुई थी, इतने में मैंने कविता से कहा मैं भी आ रहा हूँ, आ जाओ। तो गया वहां पर मैं। अब वहां पर जैसे ही मैं गया, मेरे दिमाग में, मैं किसी कारण से ही गया था, मैंने सोचा था कि दिल्ली के नजदीक जितने ये वर्मी कंपोस्ट के फार्म है वो देखूंगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर ये वर्मी कंपोस्ट के फार्म बहुत देखता था और ये डबराल जी का एक फार्म देखता था और नौजवान लड़के हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, बहुत बढ़िया और शानदार खेती करते हैं। लेकिन मैं हंस रहा था, क्या वर्मी कंपोस्ट है, क्या नॉनसेंस है। क्योंकि 1984 में ये साहब 18 लाख रुपए खो चुके थे। वो 18 लाख रुपए आज तक याद है। तो मेरे पास 14 एकड़ में हम भिंडी लगाते थे, टमाटर, कैप्सिकम और फूल फ्लोरिकल्चर भी करते थे, झीनिया जिसको कहते हैं वो, मेलन्स और दुनिया भर की चीजें लगाता था। सफलता नहीं मिली थी, तो वो याद था। और मैंने फिर फार्मर के लिए एक नया अर्थ उसका एक कॉइन किया था। तो अंग्रेजी में फार मतलब दूर और मर मतलब मर, दूर जाके मर। तो भैया अब खेती से लगा था, कोई भी मुझसे पूछता था, मैंने कहा कुछ भी करो, खेती मत करना। अगर आपको लाख रुपए रास्ते में गिर गए, सोच के ठीक है गिर गए तो खेती कर लेना। इतनी घृणा हो गई थी, घृणा ही कहूंगा मैं। और अब वही आदमी फिर से गांव में बसने को तैयार। खैर, तो दिल्ली में जब टैक्सी लेके बाहर निकला, कविता का फोन है, भैया कहाँ हो? हमने कहा हरिद्वार जा रहे हैं। संन्यास ले रहे हो क्या? मैंने कहा अभी तो वक्त है, अभी समय है। कहाँ जा रहे हो? हमने कहा वहाँ एक डॉक्टर माधुरी जी है, उनका फार्म देखने हरिद्वार जा रहा हूँ, वर्मी कंपोस्ट का। बोले ठीक है, बैठे, वो भी देख के आया। फिर बीच में पायर अग्रवाल जी का देखा, लड़की है, नौजवान लड़की, इंजीनियर, बहुत मैं प्रभावित हुआ। अमित त्यागी जी का देखा फार्म। खैर वो तो वेटरन है। इस तरह से फिर राजस्थान में भी एक, क्या नाम है उनका, माफ कीजिएगा अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपका नाम भूल गया, किशोर ऐसा कुछ तो था पहला, वो भी बहुत ही सुंदर फार्म था। तो ये कई सारे फार्म देख के मैंने मन में ठान ली थी कि गांव में ये वर्मी कंपोस्ट पर कुछ काम करना है और जैविक खेती पर काम करना है। हमारे पास जमीन थी और फर्क क्या था, वो जो कह रहा था कि वहां तब हाँ, बीच में मेरे लड़के ने मुझे उलाहना दी कि आप गांव जा रहे हो, अच्छा फिर किसानी, आप ही तो बोलते थे फार्मर मतलब दूर जाके मर। मैंने कहा हाँ, तब बताओ फर्क क्या था। कि तब जो मेरा फार्म, मैं बांद्रा में रहता था, मेरा फार्म था वासिंद में, शाहपुर। अब 70 किलोमीटर गाड़ी चला के जाना, 70 किलोमीटर गाड़ी चला के वापस आना, वहां घर वर तो था नहीं। तो ये थोड़ा सा जरा गड़बड़ था मामला। अब यहाँ पर क्या, हमारा पैतृक गांव, घर, खेती अपनी, तो यहाँ पर कोई ऐसी तो और ऐसा कोई
कमर्शियल फार्म करने का तो मेरा इरादा नहीं था, मैं तो सेवा से गया था कि भैया जैविक खेती सिखानी है लोगों को। इस हिसाब से मैं यहाँ पर मैंने अपना सारा प्रोग्राम बनाया था और मैं गांव आ गया। तो घर के ही नजदीक एक छोटा सा प्लॉट है जिसको गांव में हम लोग ग्वाड़ा कहते हैं। तो जो ग्वाड़ा के अगल बगल में जो लोग थे उनके लिए तो ग्वाड़ा मतलब एक वरदान था। पूछिए क्यों? कूड़ा करकट मल मूत्र सब फेंका था, कस के फेंका था। और गांव के लोग तो आपको पता है कि हमको क्या मालूम, हमने नहीं मालूम, वो उसने फेंका होगा, इसने फेंका होगा। तुम्हारे घर के नजदीक है, लेकिन हमको क्या बोलने में उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बंबई में वीडियो बनाओगे तो ये तो होगा ही। घंटी बजी, मेरा वीडियो आधे में रह गया। मैं गया दरवाजे पे, मैंने कहा कौन? आपका पार्सल है, आ जाइए। मैंने पहली बार ऐसा देखा, बोला आ जाइए, नहीं तो क्या भैया यहाँ खड़े खड़े मिल जाएगा। मैं बोलने लगा, बोला हटाओ, चलो खैर। तो वो कहानी हमारी आगे बढ़ाते हैं। अब जो ग्वाड़ा था उसमें इतनी गंद फैला के रखी थी इन लोगों ने, और अब सफाई करवाना बड़ा मुश्किल, मलमूत्र था। अब जो खर था वो तो निकाल दिया भैया, जो कुछ भी घास फूस है। अब वो आगे आदमी बढ़ने के लिए नहीं तैयार। मैंने कहा मैं तैयार हूं, और लेके मैंने फावड़ा मैंने जो शुरू किया, गांव में कहते फरुआ, तो शुरू कर दिया मैंने। तो इतने मारे बाबा रह दो हम करेंगे। अरे रह दो क्या, जैसे तुम आदमी वैसे हम तीनों मिलके करते हैं, ताकि उनको क्या, गांव में अभी तक ये थोड़ी सी संकुचित भावना है कि मलमूत्र उठाया मतलब आप बहुत कुछ हो गए। खैर, तो ये इस तरह से वो जैविक खेती की मैंने शुरुआत की, और उस खेत का नाम मैंने रखा कृषि मंदिर। और हमारे पिता बेचारे जीवन भर बंबई से आके खेती करते थे, कभी कुछ मतलब पता नहीं, बड़ी तकलीफें कभी बताई नहीं उन्होंने। तो मैंने वो कृषि मंदिर वहां पर शुरू किया, और उसमें करीब करीब 20-25 प्रकार के अलग अलग सब्जियों के बीज लगाए। जैविक खेती थी, जैसे कि मैंने कहा था सारे फार्म घूम के आया था। गोपाल भाई सुतारिया का अहमदाबाद में गिर फार्म भी देखा था, बंसी गिर गौशाला। वहां से मैं गौ कृपा अमृतम लेकर आया था, और एक बीच में एक टंकी बनी हुई थी उस खेत में, तो उसमें मैंने करीब करीब कुछ 1200-1500 लीटर गौ कृपा अमृतम तैयार करके वो काफी खेतों में बहाया। उससे बड़ा फायदा होता है। तो जो गाय के गोबर से हमने जो खाद तैयार की थी गौ कृपा अमृतम, उसमें डाल दो, 30-40 दिन के बाद खाद तैयार हो जाती है। ये सारा मैंने सारी प्रक्रिया अहमदाबाद में देखी थी। क्या बताऊं मैं, इतनी बढ़िया सब्जी, क्या स्वाद। पहली बार मैं स्वाद का मजा लूट रहा था। रोज रोज तरोई खा के भी मैं थकता नहीं था। लौकी खा लो रोज, कोई बात नहीं। और आगे तो ठंडी आई, फिर फ्लावर और बहुत सारी चीजें। अभी जो असंभव सी बातें मैंने कर दी थी वहां पर, मैंने कर दी थी नहीं कहूंगा, हो गई थी। प्रभु की ये लीला कि हमसे जो वहां जो वासिन में इतना जो मुश्किल हुई थी, और यहाँ पर हमने कैसे कर लिया, तो ये उन्होंने कराया। खैर, तो ये 20-25 प्रकार के बीज इसलिए लगाए थे कि ये जैविक खेती थी, और क्या है कि ये बीज, फिर उसके बीज भी तैयार किए थे, क्योंकि हमें ये बीज संजोने पड़ेंगे। ये बीज खत्म हो रहे हैं, तो वो सारे बीज मैंने संजो के रखे। तो भैया ये जो पहला वीडियो है, ये शुरुआत है। वही जो कैसे वो खेती की वो दिखाऊंगा, आगे इसके आगे दिखा देंगे। आशा है आपको आनंद आएगा। और जैसे कि सब लोग कहते हैं, इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ थम्स अप, प्रेस द बेल आइकॉन एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। अभी बोलना नहीं आता है मुझे, धीरे धीरे आ जाएगा। ये जैसे बोलते, मैं सोचता कैसे बोलते हैं यार, ये पहले क्या बोलना बाद में क्या बोलना। खैर, आप वीडियो का आनंद लीजिए, और आशा करता हूं कि आगे आप प्रेम देते रहेंगे। जय सिया राम।
ये दिखाओ, उठा जरा हाथ में लो, दिखा दो। ये देखिए, ये हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने कृषि मंदिर में खड़े हैं और यहाँ पर हमने अनेक प्रकार के बीज लगाए हैं। सब्जियों के बीज हैं, जैसे कि टमाटर है, शिमला मिर्च है, मूली है, गाजर है, प्याज है, अनेक प्रकार के बीज लगाए हैं। तो उसका कारण ये है कि हम इससे ऐसे बीज तैयार करेंगे कि जो कि हमने इसमें किसी भी प्रकार का हमने यूरिया डीएपी का उपयोग नहीं किया है, तो वो हमें ऑर्गेनिक बीज ही मिलेंगे और सारे केमिकल रहित होंगे। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में कि हम इस वक्त टमाटर का स्टेकिंग कर रहे हैं। जो डालियाँ भारी हो गई हैं तो उनको चढ़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि उनके जो पौधे जो हैं वो गिरे ना और टमाटर ख़राब ना हो। और हम वो टमाटर बेचने वाले नहीं हैं, मुझसे भी बीज बनाने वाले हैं। तो आज आप ये सब ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये गाजर का पौधा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब इसके ये फूल तैयार हैं और बहुत जल्दी इसमें बीज तैयार हो जाएंगे। तो ये भी जैविक खेती के लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि इस खेती में हमने कुछ भी किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं डाला है। ये सिर्फ जैविक ही इसमें जो गोबर से जो खाद बनी है वो और जीवामृत डाला है, तो इसलिए ये अलग होगा। ये पौधा पक चॉय का है, जो चाइनीज़ वेजिटेबल है, चाइनीज़ खानों में उपयोग होता है। ये उसके फूल हैं और ये उसमें छियाँ लग गई है, इसमें पक चॉय के बीज हैं। ये आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से फूल गया है। ये बैंगन का पौधा है और ये बैंगन जो है इसमें से हमें बीज मिलेंगे। ये हमने बीज के लिए तैयार किया हुआ ये पौधा है और जैसे कि मैंने बताया, ये सब कुछ जैविक है। जालौन की भिंडी है, ये पहले बहुत ख़राब थी लेकिन ये ठीक हो गई। ये फूल गोभी या फ्लावर, कॉलीफ्लावर, ये है उसका पौधा है। अब इसमें छियाँ तैयार हो गई हैं। वो हमने फूल देखे थे, अब ऐसे छियाँ तैयार होके इसमें बीज निकलेंगे। ये सोया के बीज यहाँ पे तैयार कर रहे हैं हम। ये सारे सोया के पौधे हैं। ये बथुआ है, इसके भी फूल तैयार हो गए हैं और हम बथुए के भी बीज इकट्ठा करेंगे। ये पालक का पौधा है, हम देख रहे हैं कि खूब फूला है। यहाँ पर पालक के बीज तैयार करेंगे। ये प्याज है, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया खिले हैं और ये फूल है प्याज के। अब इसमें बीज तैयार होगा, ये भी जैविक है। ये लहसुन के पौधे हैं। लहसुन में जो ऊपर फूल लगते हैं वो उससे लहसुन नहीं होते, तो नीचे जो ज़मीन में जो लहसुन का जो प्याज जैसे तैयार होगा उसी को लगाया जाता है। ये सेम तैयार हो रही है, जिसे इंग्लिश में बीन्स कहते हैं, तो ये भी बीज तैयार हो रहे हैं। ये मटर है, ये नॉर्मल ग्रीन पीस, ये भी तैयार हो रहे हैं। कुछ इसमें से तैयार हो चुके हैं। ये मेरी अरहर लगाई है, ये फर्स्ट क्लास है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सरसों है, सरसों तैयार हो गई है। ये भी यहाँ पर भी सिर्फ गाय के गोबर से जो खाद तैयार हुई
और हम गोपाल भाई सुतारिया के यहाँ से जीवामृत लाए थे, गौ कृपा जीवामृत जो कहते हैं वो लाए थे, और उसी का उपयोग हमने कीटनाशक के तौर पे किया था और उसको ज़मीन में भी खाद की तरह भी डाला हुआ था कि जो कि गोबर से उसके साथ उसका गोबर को वो कुछ ही समय में उसको खाद बना देता है, यूरिया भी दे देता है, सारे हर प्रकार के उसमें जितने भी उसको तत्व चाहिए पौधे को वो सब मिल जाते हैं। ये मसूर है, इसमें भी हम मसूर तैयार करेंगे, ये सब बीज उत्पादन के लिए। ये एरंड है, देखिए खूब लदा है, ये एरंड के बीज है, ये भी सब ऑर्गेनिक है। तो इसका हम तेल निकालेंगे या बीज जिसको चाहिए उसको देंगे। ये गेंदा है जिसे हम मारीगोल्ड कहते हैं इंग्लिश में, तो ये भी बीज उत्पादन के लिए है, जैविक बीज उत्पादन। ये जैविक खाद से ही हमने तैयार की हुई ये लौकी है। अब इसमें पिछले साल इसमें बीज तैयार किए थे, तो अब ये इसी को खोल के हम ये बीज यहाँ आगे लगाएंगे। ये जाला वाला इसीलिए तैयार किया है। तो तरोई के पौधों को ऊपर चढ़ाने के लिए हम जाली लगा रहे हैं। ये इतनी लग चुकी है और ये थोड़ा सा बाकी है, तो इसको कर लेंगे। यहाँ पर ये रास्ते में बांस था, उसको हटा के अब यहाँ कर लेंगे। अब ये जो जाला जो है ये थोड़ा नीचे हो गया, हमने बताया था इनको, लेकिन कुछ थोड़ी सी गलती होगी तो इसको ऊपर करेंगे, क्योंकि जब इसके अंदर जब सब्जी होगी, एक एक लौकी कभी कभी 2 किलो की रहती है, तो सारा एक रेडीमेड जाला ये सब नीचे लटक जाता है और फिर नीचे चलना मुश्किल हो जाता है। अब लग रहा है काफ़ी ऊंचा है, लेकिन वो उतना ऊंचा नहीं रहता बाद में, इसको ठीक करना पड़ेगा। ये हम देख रहे हैं कि नीचे से उसको थोड़ा सा बांधना पड़ता है, जो डाली थोड़ी मजबूत होती है उसमें ये सुतली बांध के ये सुतली को हम ऊपर लगा देंगे। What we are doing is the staking of the tomatoes. The jute strings we are tying we're tying the branches with this jute string, which you can see that they will be supported on the net above. अपार मेहनत के बाद आखिर ये वीडियो बन गया। दूसरों के वीडियो देखते वक्त तो बड़ी खिंचाई करते थे, ऐसा है वैसा है। अब देखो हमारी कितनी होती है। अब हम हैं कंप्यूटर में जीरो, और ये सारी फोटोग्राफी और एडिटिंग सब मैंने ही किया है। और अगर आपको ये वीडियो फिर भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। सीख गया भैया, सीख गया बोलना। जय सिया राम।